जय श्री महाकाल। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर एक मनुष्य धन की प्राप्ति के लिए अपने जीवन में महालक्ष्मी माता की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के से प्रयत्नशील होता है। लेकिन उनमें से कुछ सफल हो पाते हैं और कुछ असफल हो पाते हैं। सभी प्रकार के हमारे प्रयत्न करने पर भी कभी कभी हम असफल हो जाते हैं। ये सब होता है हमारे प्रारब्ध यानी पूर्व के जन्म कर्मों के कारण। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इस आने वाली दीपावली के पावनों पर्व पर किया जाने वाला लक्ष्मी बीज मंत्र साधना लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में धन ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हो। माता महालक्ष्मी को अपने यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर सकते हो। ये छोटा सा प्रयोग अपने आप में बहुत ही ताकतवर है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बीज मंत्र अपने आप में एक ऐसा तत्व होता है जो बहुत बड़े वृक्ष को अपने अंदर समेटे हुए होता है। दिखने में एक छोटा सा बीज एक अक्षरी मंत्र होता है। चाहे एक अक्षर को ले लो या किसी बीज को ले लो, वो बीज अपने अंदर एक विशाल काय पेड़ को दबाए बैठा रहता है। यदि उस बीज को धरती में रोपित किया जाता है वो समय तो धीरे धीरे वो पेड़ एक विशाल काय वृक्ष का रूप ले लेता है। इसी प्रकार किसी भी शक्ति विशेष का एक बीज मंत्र होता है। वो बीज मंत्र का यदि हम हमारे जीवन में धारण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी उसी पेड़ की भांति लक्ष्मी माता की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। यानी उस शक्ति की, जिस शक्ति का हम बीज मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं, वो उस बीज की शक्ति हमारे जीवन में भी खुशहालियां बिखेर देती है। ये छोटा सा प्रयोग अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। इस मंत्र का कई लोगों ने मंत्र जाप के रूप में अनुष्ठान भी किया है। आप भी इस दीपावली के पावन पर्व पर इस अनुष्ठान को कर अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। यह महालक्ष्मी का एकाक्षरी बीज मंत्र है, जिसे कोई भी कर सकता है। इसकी जप संख्या, इसको आप कम से कम 1.25 लाख जाप करें, क्योंकि एक एकाक्षरी बीज मंत्र है, इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। श्रीम 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 श्रीम, इस प्रकार आप इसको तकरीबन घंटे भर में आप इसका जाप कर सकते हो। और यदि आपको कुछ पाना है तो थोड़ा समय तो आपको देना ही पड़ेगा। यदि आप अपने उद्देश्य की, अपने सपनों की प्राप्ति करना चाहते हो तो इसके लिए आपको थोड़ा प्रयास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रयास के कुछ नहीं होता। इसलिए आइए शुरू करते हैं हम श्रीम बीज मंत्र की साधना। सबसे पहले, अगर आपके पास लक्ष्मी का प्रिय यंत्र हो, लक्ष्मी माता का सबसे प्रिय यंत्र होता है श्री यंत्र। यदि श्री यंत्र हो या लक्ष्मी जी की चांदी की मूर्ति हो, दोनों में से कोई भी चीज हो या फिर दोनों हो, तो उनको अपने सामने लाल वस्त्र बिछाकर अपने सामने रखें और उनका पंचोपचार जो भी आपके पास हो, जो आपके पास सामान उपलब्ध हो, उस सामान से स्नान पूजन करें और उनका मानसिक पूजन करें। और जो भी आपका उद्देश्य हो तो उसी मूर्ति या श्री यंत्र के सामने धूप दीप करके नैवेद्य भोग चढ़ाकर पंचमेवे का भोग लगाएं, एक खीर या मिठाई का भोग लगाएं, जैसी आप सुविधा संगम इस चीज़ को समझ सको। उसके बाद आपको अपने विनियोग करना है। दाहिने हाथ में जल लेकर ओम असी श्री कमला एकाक्षरी मंत्र से भर्गो ऋषि निचरद गायत्री छंद श्री लक्ष्मी देवता ममाभिष्ट सिद्धि अर्थे जपे विनियोग। और इस जल को आप उस श्री यंत्र या महालक्ष्मी की मूर्ति के समक्ष अर्पण कर दें। इसके बाद आपको अंगन्यास करना है। ओम श्राम हृदयाय नमः। मित्रों, इस अंगन्यास में जो
स्थान आपको शरीर में बताए गए हैं, वहां पर आपको अपना दाहिने हाथ रखना है। ओम श्राम हृदयाय नमः बोलकर अपने दाएं हाथ से हृदय को स्पर्श करें। ओम श्रीम श्रीचे स्वाहा अपने सिर को स्पर्श करें। श्रुम शिखाय वसट अपने शिखा को स्पर्श करें। श्रेम कवचाय होम दोनों हाथों से परस्पर अपने कंधों को स्पर्श करें। सहस्त्राय फट अपने दाएं हाथ को पूरे सर के ऊपर से 3 बार घुमाकर फिर चुटकी लेकर बाएं हाथ से 3 ताली बजा दें। इसके पश्चात करन्यास करना है। श्राम अंगुष्ठाभ्याम नमः। इसके बाद तर्जनी श्रीम तर्जनीभ्याम नमः। इसके बाद श्रोम मध्यमाभ्याम नमः। इसके बाद श्रेम अनामिकाभ्याम नमः। फिर इसके बाद सरह कनिष्ठाभ्याम नमः। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी का दोनों आंखें बंद करके ध्यान करना चाहिए। आप चाहो तो महालक्ष्मी का कोई भी मंत्र या श्लोक ध्यान के स्वरूप बोल सकते हो। यदि आपको कोई भी मंत्र नहीं आता तो महालक्ष्मी माता से मन ही मन आँख बंद करके प्रार्थना कीजिए। हे महालक्ष्मी, हे कमलवासिनी, हे सुख संपदा की दायनी, हे सिद्धि बुद्धि लक्ष्मी को बढ़ाने वाली, हे हष्ट लक्ष्मी माता, आप मेरे घर में विराजमान होइए और मुझे धन संपदा से परिपूर्ण कीजिए। मुझसे जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा कीजिए। इस प्रकार आप माता महालक्ष्मी की प्रार्थना करके श्रीम बीज मंत्र का कमल गट्टे की माला से अब जाप शुरू कीजिए। इस मंत्र का अनुष्ठान 1.25 लाख मंत्रों का होता है, जिसको कि 12,000 माला होती है। उसका दशांश यज्ञ हवन भी होता है। आप इस मंत्र को जितनी आपका सामर्थ्य हो, आप एक साथ नहीं कर सकते, जितना आप सामर्थ्य हो उस हिसाब से इस मंत्र का क्रम अपने जीवन में धारण कर सकते हो। कम से कम इस मंत्र का 1.25 लाख जाप आपको अनुष्ठान के रूप में पूर्ण करना ही है। इस बात को आपको अपने जीवन में धारण करना है। इससे जितना ज़्यादा अपने जीवन में इस मंत्र का आप जाप करोगे, उतना ही आपको अपने जीवन में नई नई मुकाम हासिल होंगे, अपने सुख समृद्धि की आपके जीवन में वृद्धि होगी। इस मंत्र के जब अनुष्ठान के बाद जो आपको हवन करना है, हवन के रूप में जो आपको सामग्री लेनी है, उसमें गाय का घी, शहद, शक्कर, कमल गट्टे के बीज, सफ़ेद तिल, काले तिल, जो बिल पत्र आता है उसका फल होता है जिसे बिल्ला कहा जाता है, उसका गुदा, इन सभी को मिश्रित करके ओम श्री बीज मंत्र के आगे ओम और पीछे स्वाहा लगाकर इस मंत्र से हवन करना है। इसका दशांश जितना आप जाप करोगे, जैसे आपने 1.25 लाख जाप किया तो उसका दशांश हवन आपको करना है। ओम श्रीम स्वाहा, ओम श्रीम स्वाहा, ओम श्रीम स्वाहा, इस प्रकार से आपको हवन करना है। इस अनुष्ठान को यदि आप अपने जीवन में एक बार भी कर लेते हो और इस मंत्र को उसके बाद अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद 11 माला या 21 माला या फिर 101 माला नित्य आप करते हो, तो आप देखोगे दोस्तों, आप देखोगे मित्रों कि आपके जीवन में कितने परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे। आपको एक बात ध्यान अवश्य रखनी चाहिए, इस मंत्र के अनुष्ठान के बाद आपको ब्राह्मण भोज या कन्या भोज अवश्य कराना चाहिए। इस प्रकार आप श्री बीज मंत्र की साधना करके अपने जीवन को सुख संपदा सौभाग्य से परिपूर्ण कर सकते हो। ये थी हमारी श्री बीज मंत्र की साधना। मित्रों, आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।